नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु का प्रभाव आपको समझाने के लिए जन्म कुंडली के अंदर। प्रिय दर्शकों, बहुत से कार्यक्रम पूर्व में भी मैंने राहु से संबंधित किए। अगर आपने वो नहीं जाने तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर राहु के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट को भी जाके आप देख सकते हैं। उसमें बहुत से ऐसे अनोखे कार्यक्रम हैं जो राहु के बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी देने में सक्षम है। प्रिय दर्शकों, राहु राहु है क्या? राहु का खुद का कोई स्वभाव नहीं है। राहु जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, उसका ही स्वभाव ग्रहण कर लेता है। राहु जिस राशि में बैठा उसी के समान फल देना शुरू कर देता है, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका वो स्वभाव ग्रहण कर लेता है। ये राहु है प्रिय दर्शकों। फिर इसको राहु एक छाया ग्रह है, और राहु जब भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होगा तो जातक को नाना प्रकार के कष्ट, धन से आजीवन जातक को ग्रस्त रखते हैं। धन की कमी जातक के पास सदैव बनाए रखते हैं, नाना प्रकार की परेशानी उसको देते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं यहां पे आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप राहु से संबंधित, अगर आपकी कुंडलियों में इन भावों में राहु है जहां मैं बता रहा हूं और आप परेशानी में हैं, तो उसका उपाय भी, उसका निवारण भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो कर लेंगे तो राहु से संबंधित परेशानी आपकी लगभग दूर हो जाएगी। जिसका भी धन भाव में राहु होता है, जातक की परिवार कुटुंब के साथ ज्यादा संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं। वाद विवाद का सामना ऐसे जातक को निरंतर करता रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जातक की जो वाणी है वो उसका वाद विवाद का कारण बनती है, क्योंकि उसके अंदर कटु वाणी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, क्या हो जाती है? कटु वाणी ऐसा जातक बोलता है जिसका धन भाव में राहु होता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर जातिका की कुंडली में राहु धन भाव में जाके बैठ जाए तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी जातिका अगर अपना जन्म स्थान छोड़ देगी जहां उनका जन्म हुआ है, तो वो ज्यादा सफल अपने जीवन में हो पाएंगी। अगर वो अपने जन्म स्थान पे ही रहेंगी तो उसके जीवन में कष्ट, बाधा और परेशानी बनी रहेगी। तो जिस भी जातिका की कुंडली में धन भाव में राहु है, उसको अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूंगा अपना स्टेट ही छोड़ देना चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहां राशियों की बात नहीं कर रहा कि किस राशि में राहु हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं अगर धन भाव में राहु है तो आपको यह परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। ऐसे जातक की वाणी कठोर हो जाती है, ऐसा जातक कुछ भी बोल बैठता है और अपनी वाणी के चलते भी अपने शत्रु बना लेता है। वही प्रिय दर्शकों, फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठ जाए, चौथा भाव जिसे सुख का भाव, माता का भाव कहा गया है, ऐसे जातक को निरंतर जीवन में धोखा मिलता रहता है। उसके जो दोस्त होते हैं, जो प्रियजन होते हैं, वही ऐसे जातक को धोखा देते हैं। जातक की माता का स्वास्थ्य भी कमजोर देखा जाता है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की कमजोरी भी जातक की माता के साथ देखी जाती है। वहीं प्रिय दर्शकों, सुख की कमी आजीवन उसके साथ बनी रहती है, उसको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। वो सुख पाना चाहता है, जीवन के अंदर सुख की तलाश के लिए निकलता है, लेकिन फिर भी सुख उसे उसके जीवन में नहीं मिल पाता है। जब फोर्थ हाउस से संबंध बना लेते हैं राहु जन्म कुंडली के, कहीं ना कहीं परेशानियों का, बाधाओं का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है। दोस्त है वो धोखा देना शुरू कर देते हैं, समाज में मान सम्मान ऐसे जातक को नहीं मिल पाता है। वहीं उनकी माता की सेहत भी कहीं ना कहीं खराब रहती है अगर फोर्थ हाउस में राहु जाके बैठ जाए, तो ये भी अच्छा नहीं है प्रिय दर्शकों। वहीं जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर राहु जाके बैठ जाए तो जातक को संतान से कष्ट मिलता है, पढ़ाई में उसकी दिक्कत आती है। जब भी उसकी एजुकेशन की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें, बहुत से जीवन के अंदर, शिक्षा के अंदर परेशानियों के बाद ऐसा जातक अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाता है। मैंने पाया अगर राहु यहाँ पे धनु या सिंह राशि में होते हैं तो ये नहीं कि जातक शिक्षा पूरी नहीं कर पाएगा, शिक्षा में बाधा आएगी, कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, लेकिन फिर भी जातक अपनी शिक्षा जरूर पूरी कर लेता है। जो उसे करना है वो वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उसकी शिक्षा इतनी अच्छी, जिसे मैं कह सकता हूं कि बेसिक उसका इतना मजबूत नहीं रह पाता। बस ये है कि वो अपना कार्य कर पाता है, अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेता है। तो पंचम का राहु शिक्षा में बाधा देते हैं, प्रेम संबंधों में धोखा दिलाते हैं, जातक को कहीं ना कहीं संतान का सुख भी बाधित कर देते हैं और शिक्षा को भी बाधित करके रख देते हैं। तो पंचम का राहु भी परेशानी देता है। वही सप्तम भाव का राहु, ये हमारे व्यापार का भाव है, दाम्पत्य का भाव है।
तो प्रिय दर्शकों, जब सप्तम में राहु जाके बैठते हैं तो ये दाम्पत्य को परेशानी से भर देते हैं। दाम्पत्य के अंदर निरंतर परेशानी बनी रहती है उनके साथ, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह पाता है। वहीं पार्टनरशिप में धोखा भी ऐसे जातक को देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं सप्तम का राहु भी जातक को परेशानी और कष्ट देता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर 12वें भाव के राहु की हम बात करें तो ऐसे जातक को निरंतर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते रहते हैं। व्यर्थ में ऐसे जातक का व्यय होता रहता है। हॉस्पिटल इत्यादि में, रोगों में, दवाइयों में ऐसे जातक के पैसे जो है वो निरंतर जाते रहते हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता रहता है। बिना आवश्यक, बिना किसी चीज की जरूरत के बिना भी ऐसे जातक के पैसे खर्च होते रहते हैं, जिसका भी 12वें घर में राहु बैठ जाए। अगर ये पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए और ज्यादा, तो प्रिय दर्शकों ये निरंतर इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी है, मोबाइल इत्यादि जो हम देखते हैं, वो सब राहु के प्रभाव में आती है। तो वो सारी चीजों को ये खराब करना शुरू कर देते हैं और जातक को एक भ्रम की उत्पत्ति डाल देते हैं। ऐसे जातक के पास सब कुछ होते हुए भी बार बार वो अपनी चीजों को बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बातें, मोबाइल इत्यादि जो मैं बात कर रहा हूं, वो बदलता ही रहता है अपने आजीवन में और खर्चा करता रहता है। कह रहा हूं व्यर्थ का व्यय, जहां ना करना चाहिए वहां भी ऐसा जातक अपना पैसा खर्च करता है, अगर 12वें घर में राहु जाके बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, लगन, लगन का राहु जातक को अज्ञात भय से पीड़ित रखता है। अगर लगन में राहु है तो जातक अज्ञात भय से पीड़ित होता है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है। उस चीज को लेकर उसके मन में कहीं ना कहीं भय की स्थिति उत्पन्न रहती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, वही राहु लगन में बैठ के जातक को इतना चतुर, इतना बुद्धिमान बना देता है, जातक का दिमाग अव्वल दर्जे का हो जाता है। वो बड़ी जबरदस्त तरीके से उसका दिमाग काम करता है। उसको मूर्ख बनाना कोई आसान बात नहीं होती, जिसका लगन में राहु बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, अगर वही कुंभ राशि में ही लगन में राहु बैठ जाए, आपको एक बात और बता देता हूं, कुंभ राशि में लगन में राहु बैठ जाए तो अगला आपको कब काट देगा, उसने आपको कब ठग लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इस तरीके से आपके साथ छल कपट करेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और वो आपके साथ करके कब का निकल भी चुका होगा। जब तक आप समझेंगे, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। प्रिय दर्शकों, ये है राहु का कमाल, ये है राहु का कमाल। प्रिय दर्शकों, आपने ये भी देखा होगा, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आप एजुकेशन के पीरियड में हैं, या आप उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो निरंतर आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। बच्चे की कुंडली में मैं यही कहूंगा कि कभी राहु की दशा ना आए। तो अगर बचपन में उसके राहु की दशा आ गई तो ऐसे जातक की शिक्षा बाधित हो जाती है। शिक्षा पूर्ण रूप से ऐसा जातक ग्रहण नहीं कर पाता, जो उसे चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे राहु कितने ही अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो उसको बाधा अवश्य पहुंचाता है, उसको दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो इसीलिए राहु की जो महादशा है वो बचपन में नहीं आनी चाहिए। राहु की महादशा श्रेष्ठ मानी गई है 42 वर्ष की आयु के बाद। अगर 42 की एज आपकी निकल गई है, उसके बाद राहु की दशा आएगी, तो वो श्रेष्ठ मानी गई है। प्रिय दर्शकों, उसका मूल प्रभाव ही आपको, रिजल्ट ही तब देखने को मिलेगा अगर वो राहु आपकी कुंडली में श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं, दशम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, षष्ठ में बैठे हुए हैं, एकादश में बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मैंने आज आपको बताया कि राहु इन भावों में बैठ के अगर आपको कष्ट दे रहे हैं तब क्या उपाय करें। निरंतर पक्षियों को बाजरा खिलाइए प्रिय दर्शकों, लाभ होगा। 3 शनिवार को कच्चे कोयले 2.5 किलो कोयले अपने ऊपर से वार के नहर में प्रवाहित कीजिए या नदी में प्रवाहित कीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, उससे भी ये राहु ठीक हो जाएंगे। वहीं प्रिय दर्शकों, शिवलिंग के ऊपर गंगा जल में काले तिल मिला के शिवलिंग का अभिषेक करने से भी राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, जो राहु आपको कष्ट दे रहे हैं। अगर और कष्ट है तो शनिवार के दिन जाके भैरव के दर्शन करने से भी राहु से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। वहीं अगर राहु आपको त्वचा संबंधित रोग दे रहे हैं इन भावों में बैठ के, तो जातक लाजव्रत धारण करे। या राहु की महादशा आपको चली हुई है और आप कष्ट में है, परेशानी में है, बाधाओं में है, तो भी आप लाजव्रत
एक रतन होता है, उसको धारण करने से भी राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है जातक को। प्रिय दर्शकों, नीम के पेड़ की पूजा करने से या नीम के पेड़ के समक जाके वहां पे बैठ जाने से भी राहु जन्य पीड़ा जो है उनसे मुक्ति मिलती है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो मैंने कुछ आपको उपाय बताए हैं, इनमें कुछ आपका ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होना, लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ आपको आपके जीवन में अवश्य मिल जाएगा और राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आपने इस विषय को समझा होगा और जाना होगा जो मैंने आपको समझाना चाहा कि राहु इन भाव में पीड़ा हो रही है तो ये उपाय करके देखिए, लाभ आपको अवश्य होगा। आज के लिए ही इतना ही, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। इजाजत दीजिए मुझे प्रिय दर्शकों, नमस्कार।